राजा अम्बरीश और नानक जैसे 60,000 तो ऐसे पुण्य और बाकी दुर्गति हुई वो तो गिनती को ना। और उस समय उन्होंने बताया कि तो आप ऐसे राजा अम्बरीश थे, फिर राजा जनक हुए, अरे देखो नानक जी पहले आपके नौकर थी दुनिया, अब आप नौकरी कर रहे हो, इस काल को ने ऐसे झंझट कर रखा तुम्हारे जान ने। अब वो बात समझ में आ गई कि परमात्मा देख चुके थे, पर नो यकीन ना हुआ कि सचमुच वो काशी में पाओगा। इस उद्देश्य से उन्होंने जो प्रश्न परमात्मा ने किए थे गीता जी में वो 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए। उन 7 श्लोकों को चुनकर जहां भी किसी महात्मा से पूछे कि इनका उत्तर दो, वो निरुत्तर हो जाए। कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं बताते हो, ये कहते हमारा जन्म और मृत्यु होता है, तुम इसको गीता जी कृष्ण जी ने बोली कहते हो, ये कहता मैंने तो बोली है को नहीं, वो परमात्मा कोई और है, ये काल थोड़ा ही था श्री कृष्ण जी, और ये नासवान है। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में आप ही कह रहा है, किसी ने को प्रश्न उत्तर नहीं मिला। और ये चाहते थे, इसलिए डिस्कस करते हुए जा रहे थे कि ये उत्तर कोई दे देगा तो वो महात्मा जरूर यहां मिलेगा, अगर भगवान या महात्मा रूप मारा होगा तो। कि इसलिए वो खोद खोद कर पूछते जा रहे थे। कोई भी साधु संत कोई मिलता था उसका बोलबाला सुनते थे। फिर काशी में पहुंचे, काशी में रामानंद जी को पूछा, बनारस में श्री रामानंद जी को पूछा। वो वेल नोन पंडित थे, वहां के सारी दुनिया जाने थी। परमात्मा ने इसलिए कहा था रामानंद जी मेरे गुरु हैं, ताकि रामानंद जी को पूछेंगे तो मेरे पास ये प्यारी आत्मा पहुंच जाएगी। तो क्या देखा वहां, श्री रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी से भी यही प्रश्न किए। रामानंद जी ने कहा कि ये आपको कहाँ मिल गए, ये भगवान, ये बताने वाले तुझे कहाँ मिल गए भगत जी। तो श्री नानक जी ने कहा कि क्या बात, कि ये तो भगवान आ रहे हैं, और मैं भी ऐसे चक्कर में पड़ रहा था। पहले मैं दुनिया को उपदेश देता था, मुझे खक ज्ञान नहीं था। अब वो मेरे मुंह बोल, वैसे तो औपचारिक मेरे शिष्य हैं, उन्हें कसम खवा रखी मेरे, तो इसलिए मैं उनको शिष्य कहता हूं, लेकिन वो परमात्मा है। और मुझे उन्होंने साक्षात्कार करा अपने सतलोक का, और उसके बाद मेरा पेटा भरा विश्वास हुआ है। तब श्री नानक जी को विश्वास हुआ, पहुंच गया ठिकाने में। तब उन्होंने कहा कहाँ है वो भगवान, मेरे दर्शन करा दो, मुझे दर्शन करा दो। तो श्री रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया, और सेवक से कहा जा कबीर साहब भगवान के झोपड़ी में ले जा। अब रास्ते में कबीर साहब क्योंकि नानंद जिसने भगवान चाहिए तो पागल सा हो जाता है, उस सेवक से पूछा जो कबीर साहब का शिष्य था, क्योंकि रामानंद जी ने कह दिया था मेरा शिष्य नहीं रहेगा कोई भी, अब उसके शिष्य हो जाओ, भगवान वो है। तो उस लड़के से वो सेवक जा रहा था, उससे पूछा श्री नानक जी ने कि आपको पता सचखंड है? उसने तो जो कहानी सुनाया करते सृष्टि रचना 10 मिनट में सुना दी। उस सेवक ने सुना दी जो नानक जी को पता नहीं था, वो तो आंखों देखने के बाद उनको ज्ञान। तब उस सेवक को भी कहता है भाई सेवक मैं तो मेरे से तो तुम भी अच्छे, तुम भगवान की ऐसी कथा तुम्हें पहले ही याद है। तो फिर वहां पहुंचे, क्या देखा कि वही परमात्मा जो बेई नदी पर मिला था, वहां तो जिंदा रूप में, और सचखंड में देखा वहां भगवान रूप में, और यहाँ देखा तो यो धानक रूप में, आंखों में पानी आ गए कि यो बैठा भगवान, ये रहा भगवान काशी वालों, ये रहा भगवान, ये धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार। जैसे किसी ने भूखे ने भोजन मिल जाए, निर्धन ने माया और सर्प की मणि पा जाता है, वो कितना खुश होता है। ऐसे परमात्मा को देखकर वहां बनारस में अपना उद्धार का निकट स्थान, निकट समय देखकर इतनी खुशी होगी। कहते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में राग श्री महला पहला और शब्द प्रश्न नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 में क्या कहा श्री नानक जी ने, एक समान दुई सवानी नाल भलके भौकाई सदा बियाल, कूड़ छुरा मोठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पेद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार में, एहा आस एहो आधार। तेरा एक वो सत्य नाम संसार को पार कर दे, मैं उसी आस लेकर तेरे पास आया हूं। मुख निंदा आख्यान दिन रात, परगर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। अब क्या कहते हैं, ये फाई सूरत, ये आकर्षक इसका चेहरा,
यानी ये मनमोहन सूरत इसकी, फंसाने वाली, आकर्षित करने वाली, कितनी प्यारी सुंदर शरीर है मालिक का। ये फाई सूरत और मलुक की वेश है। यहाँ आया तो ये दानक बन बैठा, और वहां सतलोक में ये परमात्मा ये जहां जाता है वैसी वेशभूषा बना लेता है। मुझे मिला था जब जिंदा महात्मा के रूप में था, ऐसे रूप वेशभूषा थी। कहते फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। कहते लोगों ये अपना महिमा नहीं, अब ये पहचान नहीं सकता इसको कोई, ये अपनी वास्तविकता को छुपाए बैठा है। ए ठगवाड़ा, प्यार में कहते हैं ये बैठा ठग, ए ठगवाड़ा ठगी देश। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पहचान पा रहे, ये भगवान है। देखिए गरीब हुआ बैठा, और ये खरा सियाणा बहुता बाहर, ये बालक नहीं है, ये निराधानक नहीं है, ये बहुत विद्वान है, ये सर्वज्ञ है, खरा सियाणा बहुता भार। ये तुमने क्या यो धानक दिखाई देता लोगों, ये बड़ा वजन है इसमें, अर्थात ये बहुमूल्य है, ये पूर्ण परमात्मा है। मैं कीता ने अपनी उस नादानी को, जो उनके साथ वाद विवाद में कहा था ये नीच है, ये क्या जाने, उस अपनी नादानी को, अपनी उस अनजान बातों की अक्षमा याचना करते हुए कहते हैं मैं कीता न जाता हराम खोर। कहते हैं मैं कुछ कर्ण दंड का भी ना था और आपके साथ मैंने वाद विवाद किया। मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुंह देसा दुष्ट चोर। कहते हैं हमने तो काल ने उलझा रखा था, जिस कारण से हमने आपके साथ वाद विवाद कर लिया। मैं कीता न जाता हराम खोर, ऊ किया मुंह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कहे विचार, ये धानक रूप रहा करता है। अब श्री नानक जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल सोच समझ कर सही विचार करके बता रहा हूं लोगों, ये भगवान है। अब नानक जी कोई नहीं माने कि झूठ बोला, ये तो दानक है, ये इसने भगवान बताओ देगी। इतनी दूर से आके महापुरुष ये भगत आदमी बावड़ा हो गया। अब फिर नानक जी की बात को कोई हिंदू सुनने को तैयार नहीं था। परमात्मा ने कहा कि श्री नानक जी से कहा कि मेरा भेद मत दे किसी को, आप अपना जो है शांत रहो, अभी ये टाइम नहीं आया है। ये बैठे हैं ना ये काल के भेजे हुए पांडे, ये हमारी और ये काजी और मुल्ला, ये अभी इन भोरी आत्माओं को ऊपर नहीं आने देंगे। समय आने दे, ये सार नाम नहीं बताना किसी को तुमने, और ये नाम मैं तुझे देता हूं, सतनाम आप भक्ति करो, फिर तुम्हें सार नाम दूंगा। अब नानक जी तो पागल से हो गए, देश विदेश में जगह जगह बताते फिरे वो परमात्मा कोई और है, वो काशी में रहता है। ऐसे 12 वर्ष तक वो जगह जगह घूमते रहे। तब परमात्मा उनको फिर मिले कि नानक जी ऐसे मत इन मूर्खों के साथ घूमो, ये कोई नहीं मानने वाला, आप बैठ कर अपनी भक्ति करो। उनको सार नाम दे दिया, सार नाम दिया, और इसको बताना नहीं किसी को, बस अपना कल्याण करवाओ। तो 16 वर्ष तक अपने घर रह करके खेतों में जमीन में पर रहे, वहां खेती करी। और नानक जी अंतिम 16 वर्ष फिर लास्ट में उस आदेश से परमात्मा के थे अपना गुप्त रहे और भक्ति करके बेड़ा पार करा के। अब इनका प्रमाण दिखाते हैं। एक और नाम लिखा है उस कबीर परमात्मा का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राग तिलंग महला पहला, पृष्ठ 721 पे क्या लिखा है? एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। यह नाम भी लिखा है, वहां जाति भी लिखी है, और भी काफी जगह 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 अपने अमृतवाणी में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, पल आवे पल जावे वे। नीच जात परदेसी मेरा, क्योंकि प्यार में कह रहे हैं तुमने यो नीच दिखा है, पर भाई ये बहुत परम शक्ति युक्त है। फिर कहते हैं कि नानक भगवत जन तेरा जन तुरा तेरे चाकरा पाखा के, भगवान मैं तो तेरे सेवकों की भी चरणों की धूल हूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा ज्ञान तो आपके संपर्क में रहे इन सेवकों को भी हो चुका है उस सतपुरुष के बारे में। ऐसे ये ज्ञान किया। अब श्री नानक साहेब जी को के विषय में देखो, कबीर सागर जो है, कबीर साहब की जो अमृतवाणी श्री धर्मदास साहब ने कबीर सागर रूप में लिपिबद्ध की हुई है, तो उसमें भी प्रमाण है। जितना आदरणीय और ऑथेंटिक यानी प्रमाणित शास्त्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, इतना ही श्री कबीर सागर है। और कबीर सागर श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है,
इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब की वाणी कबीर सागर से और कबीर साखियों से ही ली गई है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।